हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है एरेज से रिलेटेड। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे. You want to maximize your profit by choosing single day to buy one stock and choosing a different day in future to sell that stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. है ना। तो देखो, तो मतलब आप स्टॉक खरीदते हो और उसके बाद बेचते हो, है ना। तो मतलब सिंगल डे यू बाय वन स्टॉक और डिफरेंट डे इन फ्यूचर, क्योंकि बाय आज किया है तो कल ही तो आप सेल करना है, कल या उसके बाद बेसिकली। तो फ्यूचर में होनी चाहिए ना वो डेट, तभी तो सेल करेंगे आप। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और समझते हैं इसको कि क्या बोल रहे हैं ना। तो देखो 71536 तो अभी मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिलाना है। तो वो प्रॉफिट कब मिलेगा? जब मैं एक प्राइस पे खरीद लूंगा स्टॉक को और 6 पे बेच दूंगा, तब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 6 माइनस 1, 5, है ना। तो 5 प्रॉफिट हो गया मैक्सिमम। ओके, तो वही हमको फाइंड आउट करना है। ओके, मैं दूसरा कभी भी को करूंगा तब मुझे कम प्रॉफिट होगा। तो मैं एक को खरीदा और 5 को बेचूंगा तो 4 प्रॉफिट ही होगा, है ना। तो मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। ये एक कंडीशन है जहाँ पे आपको एक्चुअली प्रॉफिट हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि आप खरीदेंगे 7 को और बेचेंगे सपोज 3 को तो भी लॉस ही होगा। 6 को खरीदेंगे, 3 को बेचेंगे, लॉस। मतलब देर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आप बेहतर है कि ट्रांजैक्शन ना ही करो बेसिकली, तो जीरो प्रॉफिट हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो ये प्रॉब्लम है। प्राइस ऑफ डॉट लेंथ मैक्सिमम 10⁵ हो सकती है और प्राइसेस इज बिटवीन 0 to 10⁴ इंक्लूसिव। तो हमको वही फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट है कब होगा, मतलब कितना होगा बेसिकली, कब नहीं कितना होगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है। तो स्पेशल एग्जांपल को देखते, पहले तो ऐसे ही सॉल्व करके देखते, जस्ट विजुअली सॉल्व करते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने 4 में खरीदा और 20 में बेचा उसको, तो 16 प्रॉफिट होएगा, है ना। 16 होगा कि नहीं होगा? ओके होगा, 16 होगा ना। लेकिन वो तो मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम कब होगा? मैं 2 को खरीदता हूँ और 22 को बेचता हूँ, तब 20 प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमम होगा तब मुझे, है ना। तो वही मुझे कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है कि ये प्रॉफिट कितना होगा मैक्सिमम। ओके, तो इसको करेंगे कैसे, अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या है इसेंशियली, प्राइसेस मतलब क्या, ये एरे है। तो मैं क्या करूंगा, अभी लेफ्ट से राइट को जाऊंगा और जो मिनिमम है उसको ट्रैक करते जाऊंगा, मिनिमम वैल्यू को ट्रैक करूंगा और करंट वैल्यू को कंसीडर करके प्रॉफिट क्या होता है वो देखते जाऊंगा, है ना। तो एक मैक्स प्रॉफिट में बना लूंगा। तो ये जीरो होगा इन द बिगिनिंग कि कुछ प्रॉफिट है नहीं, सपोज मैंने कोई खरीदी भी नहीं की, बिक्री भी नहीं की, तो जीरो प्रॉफिट है। ओके, तो अभी मैंने 10 पे गया, तो मैंने क्या किया कि मिनिमम क्या हुआ, फिर 10 हो गया मेरा मिनिमम। अभी का मिनिमम मेरा क्या है? 10। ओके, अभी मैं नेक्स्ट से शुरू करूंगा तभी मुझे अभी प्रॉफिट लॉस का समझेगा। तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, अभी नेक्स्ट पे। तो 8, अगर 10 में खरीदा और 8 में मैंने बेचा उसको, तो पहले तो क्या होगा कि मैं 8 में, अभी 8 तो छोटा है 10 से, है ना। 8 छोटा है, मतलब मैं मीन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लूंगा कि मिनिमम क्या हुआ, 8 हुआ। तो प्रॉफिट क्या हुआ? अभी 0 हुआ, क्योंकि मैं 10 में तो खरीद के 8 में तो बेचूंगा नहीं, नहीं तो निगेटिव में हो जाएगा ना। तो अभी तक प्रॉफिट तो 0 है। अच्छा, आगे जाते हैं। 4, 4 तो छोटा है 8 से, तो मैं मिनिमम को अपडेट कर दूंगा, अभी लिखूंगा 4। इसको तो मैं कोई ट्रांजैक्शन करूंगा नहीं, क्योंकि 8 का खरीद के मैं 4 में थोड़ी बेचूंगा, तो वो तो मुझे निगेटिव प्रॉफिट होगा, तो मैं 0 ही रखूंगा। ओके, मैं आगे जाता हूँ। तो मिनिमम मेरा 4 है अभी और मेरा प्रॉफिट है 0। ओके, अभी 12 में आता हूँ। अभी जो 12 है वो तो मेरे मिनिमम से ज्यादा है ना, अभी मिनिमम 4 है, 12 है। इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं 4 में खरीदा और 12 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना होगा? 8 होगा। तो मैंने 8 लिख लिया यहाँ पे। ये तो समझ में आ गया ना। ओके, 8 कैसे आया? ओके, उसके बाद 20 देखा मैंने, 20, और 20 तो मेरा जो मिनिमम है 4 उससे ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कर सकते हैं, मतलब 4 में खरीद के 20 में बेच सकते, तो कितना होगा प्रॉफिट? 16 होगा ना। तो 16 तो ज्यादा है 8 से, तो इसको मैं अपडेट करूंगा 16 से, क्योंकि 16 ज्यादा हो रहा है। ओके, तो 16 हो गया यहाँ पे। अभी 2 पे आता हूँ मैं, 2, 2 तो मेरे मिनिमम से कम है,
तो मुझे मिनिमम अपडेट करना पड़ेगा। मिनिमम तो, क्योंकि मिनिमम जो है वो मैं यहाँ पे रखूंगा, तो भाई 2 को रख लूंगा यहाँ पे। प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा, प्रॉफिट 16 ही रखूंगा मैं। समझ में आ रहा है ना, प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा ना, 16 ही है, क्योंकि 2 तो छोटा है ना 16 से, तो मैं थोड़ी कैलकुलेट करूँ पूरा ये करूंगा वो। अच्छा, मैं आगे जाऊंगा, अब 14 पे जाता हूँ मैं। 14 पे जब मैं जाता हूँ तो प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। 2 और 14 के बीच में कितना होता है, 12। तो 12 प्रॉफिट है, लेकिन मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट तो 16 है, तो 12 तो कम है 16 से, तो मैं छोड़ दूंगा उसको, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मैक्सिमम मिल गया है 16। तो मैं आगे जाऊंगा 22 को, तो 22 और मेरा मिनिमम है 2, तो 22 में से 2 गए 20, तो 20 से ज़्यादा है 16 से, तो मैं 16 को इसको अपडेट कर दूंगा 20 से, क्योंकि 20 ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफिट मुझे चाहिए, इसलिए मैंने 20 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने अभी एक ड्राई रन किया, इससे हमने समझा कि हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए। तो एक मिनिमम हम लोग ट्रैक करते जाएंगे इस तरीके से, और मैक्सिमम प्रॉफिट को हम लोग ट्रैक करते जाएंगे इस तरीके से। तो आपको भी लॉजिक तो क्लियरली समझ में आ गया होगा यहाँ से, है ना, कि क्या करना है। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो ये है अभी हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो एक मैंने वेरिएबल ले लिया मैक्स, इसका मैंने बोला इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, है ना, क्योंकि वो मैक्स वैल्यू ट्रैक कर रहा है, इसलिए हमेशा उसको इंटीजर डॉट मिन वैल्यू बनाते हैं। तो मैक्स प्रॉफिट हमारा मेथड है, प्राइस एरे दिया गया है। तो मैंने लोएस्ट पहले क्या बोला, प्राइसेस जो 0 है उसको मैंने लो बोल दिया, मतलब मिनिमम, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना कुछ, तो प्राइसेस अब 0 से शुरू करेंगे। करंट वैल्यू और प्रॉफिट के लिए 2 वेरिएबल बना लिए। अभी मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और आगे जाता हूँ एरे में, है ना। 0 से तो स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 तो यहाँ पे लोवेस्ट ले लिया हमने तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो करंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली प्राइसेस ऑफ आई से। करंट वैल्यू अगर लोवेस्ट से छोटी है तो मैं लोवेस्ट को अपडेट कर दूंगा और कंटिन्यू करूंगा, मैं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट, क्योंकि मुझे छोटी वैल्यू आ रही है। ये समझ में आ गया ना। जब छोटी वैल्यू आती है तब आप कैलकुलेट नहीं करते। जैसे 10 को खरीद के 8 को नहीं बेचेंगे आप, या 8 को खरीद के 4 में नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो तो निगेटिव में प्रॉफिट होएगा ना। तो उस टाइम पे करते क्या है, तो मिनिमम जो वेरिएबल है हमारा उसको अपडेट करते हैं ना। हमने 10 था फिर 8 किया, 8 का 4 किया, वही तो करते हैं ना। तो वही करना है यहाँ पे, तो अपडेट कर लिया लोवेस्ट को करंट वैल्यू से और कंटिन्यू कर लिया, मतलब नेक्स्ट वैल्यू पे गए, फिर से वैल्यू रीड करी करंट वैल्यू। अभी करंट वैल्यू अगर लो, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स है आपकी, ये फॉल्स कब होगी, जैसे 4 को खरीदा अभी 12 पे आप, तो फॉल्स हो जाएगी ना। तो अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट 12 माइनस 4, तो वो कैलकुलेट करेंगे करंट वैल्यू माइनस लोवेस्ट, है ना। तो प्रॉफिट मिल जाएगा। अब का प्रॉफिट मिलेगा आपका। तो अब का प्रॉफिट ये मैक्सिमम से ज्यादा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो वी विल टेक मैथ डॉट मैक्स बिटवीन मैक्स एंड प्रॉफिट। तो मैक्सिमम यहाँ पे ट्रैक करते जाएंगे मैक्स वेरिएबल में, है ना। ये चलते रहेगा फॉर लूप। फाइनली आपका जो मैक्स है उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर ये इंटीजर डॉट मीन वैल्यू है, मतलब आपको कोई ट्रांजैक्शन मिला ही नहीं, तो आप 0 रिटर्न करेंगे, मतलब आप कोई प्रॉफिट वाली कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाए बेसिकली, तो 0 रिटर्न करेंगे। नहीं तो मैक्स जो आपने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे उसको रिटर्न कर देंगे। तो अभी इसकी एल्गोरिथमिक टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं क्विकली। तो ये फॉर लूप है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है कांस्टेंट, क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल्स यूज करे हैं। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज नहीं किया यहाँ पे होल्ड करने के लिए डेटा को, जैसे एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, नथिंग। इट मीन्स दैट दिस इज अ कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन। तो लेट अस रन दिस कोड अगेंस्ट द टेस्ट केसेस गाइस। तो देखो ये मैंने आपके लिए कराया था एग्जाम्पल। तो 20 जो था हमारा वो करेक्ट आंसर आ गया है। ओके, ये फर्स्ट वाला उनका टेस्ट केस में 5 करेक्ट थे और इसमें 0 करेक्ट है। सबमिट करते हैं लीड कोड के ऊपर, मेक श्योर कोड गेट एक्सेप्टेड हियर। तो कोड यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। ये 59.22 परसेंटाइल दिखा रहा है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस नंबर। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। लेकिन ये बहुत बढ़िया कोड है, ऑर्डर ऑफ एन में हो रहा है आपका। तो ये है आपका लीड कोड का प्रॉब्लम 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यूज में आना ही चाहिए। तो आपको ये अभी आएगा ही, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा भी दिया है ये कोड और विथ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कैसे लगा और कोड समझ में आया क्या नहीं आया। तो अगर आया है गाइस तो इस वीडियो के लिए लाइक बनता है ना। तो लाइक मिलना चाहिए, क्योंकि उतना अच्छा वीडियो भी है। तो लाइक कर लेना, उसके बाद चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी जाके, एंड क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी के नोटिफिकेशंस मिलते रहे इस चैनल के थ्रू।
यहाँ पे हम लोग बहुत बार अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाते हैं व्हाइट बोर्डिंग सेशंस एंड एग्जांपल्स के थ्रू विथ जावा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो समझे। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे, आप आईटी कंसल्टेंट से और जॉब ढूंढ रहे, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। कुछ प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है, जो आपने अभी के अभी जाके चेक करनी चाहिए। तो पहले तो है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। उसके बाद चेक करना ग्राफ्स, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाली प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वालिटी के सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है जो बड़े कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो वो देख लेना, इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत अच्छे डेवलप होंगे। और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स एकदम जबरदस्त करना है, सॉलिड करना है, तो क्या देखेंगे आप, स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट। अगर आप जावा जीपी कंसल्टेंट से और टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे, टेलीफोनिक राउंड्स है ना, तो उसके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। तो हमने आपके लिए स्पेशल टेलीफोनिक राउंड्स के वीडियोस बनाए टू हेल्प यू आउट इन योर टेलीफोनिक इंटरव्यूज। तो क्या सर्च करेंगे आप चैनल पे जाके, जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो आपको मिल जाएंगे। माई सीक्वल और सीक्वल प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट देख लेना, ये दो अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसमें हमने डेटाबेस और सीक्वल से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करके दिखाए हैं। आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत सीखने को भी मिलेगा इस चैनल से। शेयर करना इस वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, और डेफिनेटली बताना उनको, ताकि वो भी हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकेंगे, जुड़ सकेंगे, और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि यू डेफिनेटली एंजॉयड दिस वीडियो। लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, and I'm sure I'm going to see you very soon in my next video here. Until then, take care and bye bye.